सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कार्यक्रम के आयोजकों का कि उन्होंने फिर मुझे यहाँ बुलाना ज़रूरी समझा। ये वो परिसर है जहाँ मैं बचपन से आता रहा हूँ। कभी ये ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करता था, यहीं की किताबों का रट्टा मार मार के मैं IAS हुआ। तो इस परिसर में आना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता रहा। और ये जो विषय है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की रिलीजियस स्पिरिचुअल अभिप्रेरणाओं का, इस पे मैंने बात करनी इसलिए जरूरी समझी कि आपकी पाठ्य पुस्तकों में सबका उल्लेख मिल जाएगा, इसका उल्लेख कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी भगत सिंह के बारे में भी उल्लेख मिलेगा तो उनकी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होने का मिलेगा, लेकिन उनके ही जो है पूर्व इतिहास में उनकी जो आध्यात्मिक अभिप्रेरणा है उसका नहीं मिलेगा। आपको कभी पता नहीं लगेगा कि मदन लाल धींगरा ने जो फांसी, जब उनको मृत्युदंड की सजा हुई तो चढ़ते वक्त क्या बोला था, और जब एक बार आप यदि उसको पढ़ना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे ये सब चीजें खुलेंगी। हम लोगों को लगता है कि जो भारत उपनिवेश बना, भारत जो गुलाम हुआ, तो गुलाम इसलिए हुआ कि अंग्रेज जो हैं यहाँ पर अपनी अर्थ सत्ता फैलाने आए थे और यहाँ से पैसा जो है लूट कर ले जाने वाले थे, जो किया भी उन्होंने। और राजनीति या जो है उनकी सेना जो है बस उसकी सहायक थी। हम लोग ये उपनिवेशवाद का जो इतिहास यदि शुरू से देखें तो उसका आरंभ ही पेपल बुल से हुआ है, पोप के द्वारा निकाली गई एक धर्माज्ञा से हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग निकलें और उन क्षेत्रों में जाएं जहां पर की मूर्ति पूजा है, जहां पर की अंधविश्वास है, जहां पर की बहुदेववाद है, और वहां पर जो अपनी रोशनी जो है फैलाएं। अपने वो प्रोसेलिटाइजेशन का आह्वान था, वो धर्मांतरण का आह्वान था, और उसी के तहत जो है फिर पेपल बुल्स निकले, पोप के सांड, और वो दुनिया भर में फैल गए। तो जब कॉलोनाइजेशन जो है हुआ ही धर्माज्ञा पर है, तो उसका प्रतिरोध जो है धार्मिक और सांस्कृतिक अभिप्रेरणाओं के बिना कैसे हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा अध्याय है, और इसमें मैं आज जो है सिर्फ गणेश जी वाली ही बात करूंगा। इसके कई वो हो सकते हैं चैप्टर्स, जैसे आपने, जैसे अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि 1757 से लेकर 1857 तक 184 जो है विद्रोह हुए, म्यूटिनीज कहा गया, गदर कह दिया गया, लेकिन वो सब छोटे छोटे स्वतंत्रता संग्राम थे। उसमें कभी एक बात गौर कीजिए आप कि अधिकतर जो पहल प्रतिरोध आंदोलन हुए हैं वो सब जो हैं उनसे हुए हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं या वनवासी कहते हैं। एक लंबी सी लिस्ट है, वो कोई एक अलग विषय होगा किसी दिन, उस पर पूरी बात करूंगा। वो सभी जो आदिवासी विद्रोह हैं, आप देखिए कि उनका लीडर कौन था। उनका जो है उन आदि, चाहे कालीचरण ब्रह्मा की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, वो सब अपने अपने समाजों के धर्मगुरु थे। उनको वो स्टेटस प्राप्त था। हमारे यहाँ इस देश ने सिकंदर के समय भी जो है नागा साधुओं के माध्यम से उसका प्रतिरोध किया था। ये वो देश है, सन्यासी विद्रोह हुआ है, लेकिन इन सब का कोई उल्लेख नहीं है। इतिहास जो है एकदम सेकुलराइज कर दिया गया है, और उस प्रक्रिया में ये हुआ है कि ये जो मनुष्य के हृदय की जो मूलभूत अभिप्रेरणाएं हैं उनका निगेशन हुआ है। इसको मैं एक तरह का हिस्टोरिकल निगेशनिज्म कहता हूँ, हिस्टोरिकल डिनायलिज्म कहता हूँ, इतिहास की वर्जना। और इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, आप हमेशा ध्यान रखना कि इतिहास जो है जितना पेन पेंसिल से उसमें काम हुआ है, उससे कहीं ज्यादा काम उसमें रबर से हुआ। तो बहुत कुछ है जो अवदमित है, बहुत कुछ है जो मिटा दिया गया है,
और जब तक हम जो हैं उन चीज़ों का एक तरह से कहना चाहिए कि डीपर डिगिंग नहीं करें, भीतर जाकर उसका एक ज़्यादा गहरा उत्खनन नहीं करें, हमें पता नहीं लगता। तो एक वो पहलू है। एक दूसरा पहलू है कि जिसकी चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे कि किस तरह से गांधी जी ने हमारे जो कहना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई जो थी स्वतंत्रता संघर्ष की, उसको जो है उन्होंने एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा में बदल दिया। वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है, किसी दिन, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है और उसका भी एक ढंग से कभी भी रेखांकन नहीं हुआ, किसी दिन वो भी करेंगे। उसके कारण ये हुआ कि गांधी जी ने जो जिन भी शब्दों का प्रयोग किया, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो और उनके सत्याग्रह हो और समाम, वो सब की सब टर्मिनोलॉजी जो है, वो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी, वो पूरे शब्द शास्त्र जो है उन्होंने जो उठाया था, वो भारतीय धार्मिक परंपराओं से उठाया था, आध्यात्मिक परंपराओं से उठाया था। और आध्यात्मिक की बात है तो सर्मन ऑन द माउंट, उससे भी उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी और गीता से भी प्राप्त की थी। एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने जो किया वो ये कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने कुछ ज्यादा गहरे मायने दिए। उसकी भी बात मैं अभी नहीं कर रहा। एक तीसरी जो बात है वो है हमारे जो कहना चाहिए कि उस अध्याय की, जिस अध्याय की चर्चा के भी कई भाग हो सकते हैं। एक भाग है काली वाला और एक भाग है गणेश वाला। आज मैं गणेश वाली करूंगा। कभी मैं भी, चूंकि हम लोगों ने भी रोमिला थापर को पढ़ा है, हम लोगों ने परसिवल स्पेरी को पढ़ा है, हम ही लोग उसी का रट्टा मार मार के आए इसमें, तो वो कभी मैं भी इस तरह से ही इतिहास को देखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने किया ये कि मूल स्रोतों पे जाना शुरू किया। जब मूल स्रोतों पे गया तो मैं एक बार, ये असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन जिस घटना से शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग, और उसके वो जलियांवाला बाग की भीड़ जो है वो किस चीज के लिए इकट्ठी हुई थी? वो इकट्ठी हुई थी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। वो रॉलेट एक्ट जो है वो जिस कमेटी की रिपोर्ट पे आधारित था, रॉलेट कमेटी रिपोर्ट कहलाती है वो, कभी उस रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट का जो पहला चैप्टर है, उसका जो पहला पैराग्राफ, 3/4 हिस्सा इन्हीं संगठनों की गतिविधियों के बारे में बताता है। जब वो इतना महत्वपूर्ण था इन संगठनों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य, कि उसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक अपनी कमेटी बनाई। उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक काला कानून बनाया, उसके आधार पर जलियांवाला बाग हुआ, उसके आधार पर असहयोग आंदोलन हुआ, और फिर पूरा एक लंबा जो क्रम जो है वो चला। तो मैं उसको पढ़ के चौंक गया, उस रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ के। फिर मैंने गणेश जी पे, चूंकि मैं अपनी पुस्तक लिख ही रहा था, तो उस पुस्तक के भीतर एक पूरा अध्याय इस बात पर लिखा है, और मैं उसी के संदर्भों से इसको शुरू करता हूं इस बात को। गणेश जो हैं एक सर्वप्रभुता संपन्न गणराज्य के रूप में अपने आप को उपलब्ध करने के हमारे व्रत का प्रतीक है। गणेश आधुनिक काल में एक सिविल रिलीजन का अंग बने। फ्रेंच भाषा में प्रचलित एक शब्द का सहारा लूं तो वो एक तरह के माइथोमीटर बन गए। माइथोमीटर, ये शब्द मिथ और इंजन, दो शब्दों का यौगिक है। भारत में गणेश ने भारतीयों को जो एक गण चेतना उपलब्ध कराई, वो कुछ ऐसी थी कि जैसे पौराणिकता में, हमारी पौराणिकता में इंजन लग गया हो, और वो इंजन लगा तो एक चल गणेश ही संभव नहीं हुए, बल्कि गणतांत्रिकता की ओर हमारी गति तीव्र हो गई। भारत
देवताओं के सामने प्रेयर करने वाली उस मानसिकता से बाहर आया जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने भी याचिकाएं एवं निवेदन एवं आवेदन करती रहती थी। गणेश का विचार, ध्यान दें कि देवताओं से भी युद्ध करने का विचार था, गौरांग महाप्रभुओं से। अब कोई मांग पत्र नहीं था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक उत्सव कहा था। अब गणेश भारतीयों के असल वार्षिक उत्सव बने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस अधिवेशन अवकाशों का मनोरंजन लगते थे, द एंटरटेनमेंट ऑफ हॉलिडेज। अब गणेश के रूप में उनकी चतुर्थी पूजा के अवकाश में सार्वजनिक, सामूहिक और राष्ट्रवादी व्यस्तताएं ढूंढ ली गई। प्लिनी द एल्डर ने सबसे पहले प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया था कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, कि हाथी कभी भूलता नहीं। लेकिन गजानन का पूजन करने वाले हम लोग बहुत सी चीजें भूल गए। आज हम भारतीयों को पता भी नहीं है कि एक समय ऐसा भी था जब साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों ने स्वयं को जीवित देवता की तरह स्थापित किया था। 19वीं सदी के भारत में जॉन निकलसन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की पूजा का एक धार्मिक संप्रदाय ही विकसित हो गया था। तत्कालीन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह ग्रेट गॉड निकलसेन के प्रति पूजा का संप्रदाय था। बस फर्क यह था कि यह देवता अपने भक्तों को चाबुक मारता था। यह वो देवता था जिसने अपने सामने जब एक भारतीय को थूकते देखा तो उसे अपनी थूक जमीन से चाटने को मजबूर किया। यह वो देवता था जिसने अपने सामने जब एक इमाम को उसे सलाम करते न देखा तो उसे हथकड़ी डालकर अपने सामने बुलाया और अपने हाथों से उसकी दाढ़ी काट ली। भारतीयों को चाबुक मारने और यंत्रणा देने वाले इस लिविंग गॉड का कल्ट एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के सीन लैंग के अनुसार निकलसेन के नाम से 21वीं सदी तक भी कुछ हिस्सों में चलता है। बहरहाल उसका आरंभ काल याद करें। ये वो समय भी था जब मिशनरी भारतीय चित्त में अपने नए नए भगवान स्थापित करने में लगे थे। यह प्रक्रिया विश्व के कई उपनिवेशित समाजों में चली जहां उपनिवेशक स्वामियों का दैवीकरण हो रहा था, डीइफिकेशन ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स। उदाहरण के लिए घाना में एक ट्वी कहावत चल पड़ी जो गोरों को भगवान जैसा देखती थी। व्यू न्यू न्याय में अ ओबरानी न्य इबा, ये कहावत थी जिसमें गौरव जो है भगवान की तरह थे। ये वो समय था जब उदारवादियों द्वारा औपनिवेशिक शासकों को रक्षक, प्रोटेक्टर और मुक्तिदाता, डिलीवरर की तरह देखा जा रहा था। जब ब्रिटिश राज्य को एन एक्ट ऑफ अबंडेंट मर्सी ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस बताया जा रहा था। जब भगवान का उपहार बताकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वैधता दी जा रही थी, तब गणेश मूल रक्षक और मूल मुक्तिदाता के रूप में एक बार फिर उदित हुए। उनके रूप में गणतंत्र की प्राइमोर्डियलिटी, गणतंत्र की अनाद्यता भारतीयों के स्मृत हो आई। जब कांग्रेस अध्यक्ष बीएन धर कह रहे थे कि when I think of the dependencies ruled by other European powers, I thank God that I am a British subject and feel no hesitation in saying that the government of India by England is still the greatest gift of providence to my race. कि जब मैं अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीनस्थों के बारे में सोचता हूं तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं अंग्रेजों के अधीन हूं, और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता कि यह भारत में इंग्लैंड की सरकार मेरी जाति को नियति की सर्वोत्तम भेंट है। तब से ही यह सुगबुगाहट शुरू हो गई थी जो गणेश जी की मौदकों को ही वास्तविक गिफ्ट मानती थी, वास्तविक प्रसाद मानती थी, जो ऐसे अनुकर्ता मनुष्यों, मिमिक मैन की जगह मूल मनुष्यों या मनुष्यता के मूलों को, दृष्टि की मौलिकता को ढूंढ रही थी। चाहे बीएस नेपाल हो या होमी बाबा, सब इस अनुकरण को आज महसूस करते हैं। लॉर्ड रोजबेरी जब रिड बाय द फिंगर ऑफ द डिवाइन में साम्राज्यवाद का औचित्य खोजते थे तो वे उस कम अकल उपनिवेशित मनुष्य पर ही अपनी छाप छोड़ रहे थे जो अपनी गरीबी को ईश्वर इच्छा मानता था। वो उपनिवेशवाद को भी अपनी ईश्वर इच्छा मान लेता। जब बार बार ईश्वर के इतने संदर्भ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के संदर्भ में दिए जा रहे थे तो ईश्वर ने, गणेश ने अपनी संघर्ष चेतना को भारतीय चित्त में बोना शुरू किया। गणेश देवताओं से लड़े ही थे तो इन लॉर्ड्स से लड़ना भी उनके सच्चे भक्तों के लिए जरूरी हो गया था।
सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजवंशों के शासन में मनती आई गणेश चतुर्थी को फिर से आविष्कृत होना था। शिवाजी महाराज ने गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित किए थे। उन्हें भी ये लगा था कि उनके स्वराज की प्रेरणा गणेश जी ही है। ऐसे ही तिलक को लगा कि गणेश ही गणतंत्र की लक्ष्य उपलब्धि के लिए उत्कृष्ट संप्रेरक हो सकते हैं। ये कहानी कैसे शुरू हुई? यूं शुरू हुई कि अंग्रेजों को भारतीय जनसभाओं से 1857 के कटु अनुभव के बाद एक सांघातिक डर सा व्याप्त हो गया था। इसलिए 1870 के बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे अध्यादेश लागू करने शुरू किए जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक रैलियां प्रतिबंधित कर दी गई। जनसभा वैदिक काल से ही भारतीय गणतंत्रों की जान रही है। वैदिक सभा और समितियां औपचारिक रूप से भी वैदिक काल में सभा और समितियों का गठन होता रहा था और आकस्मिक रूप से उनका इकट्ठा होना भी उतना ही स्वाभाविक माना जाता रहा था, क्योंकि उनमें किसी मुद्दे पर विमर्श और जन जागरण की संभावना रहती थी। गणतंत्रों की जान ही फ्रीडम ऑफ असेंबली में होती है। अंग्रेजों ने हर चीज का अत्यनुमतिकरण करना शुरू किया। ओवर परमिटाइजेशन, हर चीज की अनुमति चाहिए। तो उसी क्रम में उन्होंने जनसभाओं के नियमन ही नहीं बल्कि निषेध के रास्ते भी गुलाम भारत में खोजे और राजनीतिक व सामाजिक गणसभाएं बंद कर दी। मुस्लिम जुमे की जो नमाज थी वो सार्वजनिक रूप से अदा करते आए थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत धार्मिक सभाओं के नाम पर उन्हें इस तरह से एकत्र होने के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया था, उन्मोचित कर दिया था। ये भारतीय समाज के दो वर्गों के बीच फूट के बीच बोना था। यह ऐसा प्रदर्शित करना था कि सिविल लिबर्टी एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं। यह एक वर्ग को दूसरे को वरीयता देना था। ये दोनों के बीच में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं पैदा करना था और तुलना की आपेक्षिकताओं का एक मनोविज्ञान रचना था। 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमानों का साथ आना अंग्रेजों के लिए एक तरह की वेकअप कॉल थी और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो मानवाधिकारों को किसी एक वर्ग को देते थे और दूसरे को वर्जित करते थे। इसी अनुक्रम में शांतिपूर्ण जनसभाओं के संदर्भ में उन्होंने यह विभेदाचार शुरू किया। एकाधिकारवादी सत्ताओं को शांतिपूर्ण जनसभाओं से भी खतरा महसूस होता है। यह रूस में 2009 में जो शुरू हुई स्ट्रेटेजी 31 की कोशिश है, वो शांतिपूर्ण जनसभा करने की इसी अधिकार को उपलब्ध करने की कोशिश है। उस समय अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि मुसलमानों को यह विशेष अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी सार्वजनिक नमाज प्रथा पारंपरिक है। इस तर्क ने अनिवार्य परंपरा के शोध के लिए भारतीयों को प्रवृत्त किया। यह ध्यान दें कि परंपरा का शोध करना आज एक तरह की अतिथि जीविता माना जाता है, लेकिन जब सत्ताएं प्रथा और परंपरा को इस तरह से वरीयताएं देना शुरू करती हैं तो फिर चीजों की पश्चिमवर्ती पड़ताल को कैसे रोका जा सकता है? भारत में गणेश का उदाहरण बहुत प्रत्यक्ष था। नाम ही गण का उल्लेख करता था। अंग्रेजों के अपने देश में द कम्युनिटी ऑफ द होल लैंड के बाद मैग्ना कार्टा से आई थी 1215 से, लेकिन भारत में गण का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक बार हुआ। भारतीय गणतांत्रिकता जो है वो एक बहुत शुरुआती चीज थी। मैग्ना कार्टा की कम्युनिटी ऑफ द होल लैंड ही आगे जाकर जनता या पीपल बनी, लेकिन गण शब्द जो है जन की तुलना में विशेष था, इस अर्थ में कि जन या जनता शब्द लैटिन शब्द जेंस और ग्रीक शब्द जनोस के भारोपीय पर्याय हैं। जीन्स आज भी वंशानुगतता का संकेत करता है, अतः जनता शब्द या जन शब्द फिर भी वंश संभव है, लेकिन गण का धातुमूलक अर्थ है गिनने से, जो संख्यात्मक है। गण अतः भिन्न भिन्न वंश पृष्ठभूमियों के लोगों का समुदाय था और अस्वाभाविक नहीं कि गणेश की प्रथम पूज्य गणेश की प्रथम याद जो है वो तिलक को आई। चूंकि गणेश भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों को प्रतिनिधित्व देते हैं, अतः एक बहुवचनीय भारतीय संस्कृति की आकांक्षाएं उनमें प्रतिबिंबित होती थी। गणेश वैसे भी शुरुआतों के देवता रहे हैं। श्री गणेश करने का अर्थ ही आरंभ करना। तिलक ने गणेश को अपनी परंपरा में लोकाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में शुरुआत में ही चिन्ह दिया। गणेश समाज के सभी वंशों में लोकप्रिय थे। सभी वर्णों के लोग उनकी चतुर्थी मनाते थे। तिलक को कुछ आधुनिक टिप्पणीकार रिवाइवलिस्ट कहते हैं, पुनरुत्थानवादी। लेकिन जब तत्कालीन सत्ता अपने विभेदाचार के लिए परंपरा का हवाला दे रही थी, तो तिलक के लिए भी परंपरा का अन्वेषण करना जरूरी हो गया था। गणेश प्रतिमा बनाने की प्रथा तंत्र शास्त्र ने अपनी तरह से जिंदा रखी थी और
पर ये कहा भी गया कि कुलाल भत्सना प्रतिमा पूजितैव सुराज्यता, कि कुमार की मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा का पूजन सुराज्य देता है। ये तंत्र शास्त्र में कहा गया था। तिलक और भारतीयों को सुराज्य और स्वराज्य दोनों की आवश्यकता थी। उस स्वराज्य की भी, जिसके बारे में गणेश के संदर्भ में कहा जाता है कि गणेश स्वानंद धाम में रहते हैं, उस स्वानंद धाम का संबंध जो है तिलक ने स्वराज से जोड़ा। चींटियों की बामी वाली मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा का पूजन लाभकारी होना बताया गया था। तंत्र शास्त्र की यह मान्यता और प्रयोग जो है तब भी चल रहे होंगे, ये इतनी पुरानी बात भी नहीं थी। जब अंग्रेजों के शासन तंत्र से बढ़ना था तो इस तंत्राचार को जनता तक पहुंचना नहीं था। किसी न किसी रूप में गणेश चतुर्थी के जुलूस तब भी निकलते थे। एक विजिटिंग इतालवी संस्कृत प्राध्यापक ने 1885 के बॉम्बे में उस भीड़ और का शब्द चित्र खींचा था। I followed with the greatest curiosity crowds who carried in procession an infinite number of idols of the god Ganesha। और ऐसे करते हुए उनका बहुत लंबा सा विवरण है, लेकिन इन सबसे तिलक को यह आसान पड़ा कि गणेश को वो जनसभा के केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत कर सकें। शिवाजी ने मुगल साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव करने शुरू किए थे, तो अंग्रेजों के नए साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए भी वे ही गणेश तिलक को मुफीद पड़े। वर्णव बताते हैं कि गणेशोत्सव के लोक आयोजन 18वीं सदी के पेशवाओं द्वारा भी किए जाते थे। 1795 में हुए ऐसे ही आयोजन के व्ययों का लेखा विवरण जो कि पेशवा दरबार में प्रस्तुत किया गया था उसका उल्लेख भी करते हैं। और इसी तरह से कदम नाम के एक अन्य राइटर जो है ऐसे अन्य अभिलेखों का उल्लेख कर सिद्ध करते हैं कि ये लोकायोजन जो पेशवाओं द्वारा होता था शीघ्र ही बहुत से छोटे जमींदारों और नेताओं द्वारा भी आयोजित होने लगा था। वे इनमें होने वाले मानपान यानी सम्मान, अलंकरण और हक दिए जाने की प्रथाओं को उल्लेख करते हुए कार्यक्रमों की सार्वजनिकता की स्थापना करते हैं। और वर्णव का निष्कर्ष है कि worship of Ganesha therefore is an old and sanctified tradition in Pune and was associated with the ruling court who celebrated Ganesha festivities bore many of the characteristics of a public festival। लेकिन सिर्फ परंपरा कारण नहीं थी, स्वयं गणेश कारण थे। गणेश में ऐसा क्या था जो उन्हें चला गया? गणेश प्रतिरोध के संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, जैसे प्रतिरोध उनका जन्मना दायित्व हो। गणेश माटी के पुत्र हैं, जमीनी आदमी। ध्यान है आपको कि गणेश जी को कैसे बनाने की कहानी चलती है कि पार्वती ने माटी से बना दिया। माटी के पुत्र हैं, जमीनी आदमी। अपनी माँ के जिस भवन का वो पहरा दे रहे हैं वो जैसे मातृभूमि है। गणों में एक विमर्शकारी कर्तव्य था, किंतु उनका सैनिक स्वरूप भी था। ऋग और अथर्ववेद संहिताएं मरुतों के बलशाली और ओजस्वी गणों की चर्चा अनेक बार सेना के अर्थ में करती हैं। गण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भी बताए गए हैं। सिर्फ बौद्धिक चर्चा से गण का दायित्व पूरा नहीं होता था, उन्हें यौतिक भी बनना था। इस कर्तव्य को सभी गण सदस्यों को पूरा करना होता था। मातृभूमि के प्रहरी होने का दायित्व सभी को निभाना था, केवल अभिजात वर्ग को नहीं, हर माड़ी पुत्र को। तिलक और उसके पहले शिवाजी को गणेश में प्रतिरोध की संस्कृति का मूर्त स्वरूप दिखाई पड़ा। गणेश बुद्धि के देवता हैं, लेकिन वे प्रतिरोध के भी देवता हैं। तिलक ने नरम दल की बौद्धिक चर्चा में गणेश की पूरी मूर्ति नहीं देखी। उन्हें गणेश के विग्रह में बौद्धिक और यौतिक दोनों ही उष्णताएं दिखती थी। उनका गर्मदल वैसा ही था। वो पाणिनि के द्वारा वर्णित आयुजीवी संघ नहीं था, वो कौटिल्य के द्वारा वर्णित वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ भी नहीं था। लेकिन जो खास बात थी वो ये कि उसमें प्रार्थना नहीं थी, प्रतिरोध था। अपनी मातृभूमि के लिए, उसकी स्पेस के लिए प्रहरी की सतर्कता और सजगता और संगतता उसमें थी। बुद्धि अब याचिका के ड्राफ्ट बनाने में खर्च नहीं होती थी, वो अब चातुर्य में थी। गणेश के जिस चातुर्य का परिचय बार बार पौराणिक कथाओं में मिलता है, वह तिलक की कार्यशैली में प्रतिकृत होनी थी। और भारत के स्वतंत्र संघर्ष को बार बार अंग्रेजों को इसी चातुर्य से छुपाना था। इसी गणेश स्पिरिट को अब मातृभूमि की ढाल बनना था, प्रोटेक्शन बनना था। यही स्पिरिट उसकी राह के सभी विघ्नों को हरने वाली थी। स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना, याचना, अनुरोध का मूल नहीं माना जाना था। अनुरोध को अब आग्रह में क्रमशः उग्रता के साथ परिणत होते जाना था। अब ये नहीं कहना था कि यह अनब्रिटिश शासन है, बल्कि इस शासन का भारत और भारतीयों से जो बुनियादी अलगाव था, जो फंडामेंटल एलियनेशन था, उसे बताना था। लोकमान्य को इसी कारण लोक देवता या गण देवता की लोक मान्यता का लाभ उठाना ही उठाना था। कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ की इन पंक्तियों को बाल गणेश के मूर्धाभिषेक के जरिए जैसे स्वीकार किया गया था,
वैसे ही लोकमान्य को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाना था। सर वैलेंटाइन चिरोल की ये प्रसिद्ध शब्द बताते थे कि लोकमान्य के सतत प्रसिद्धि नहीं खतरनाक भी हो चुके थे। जैसे गणेश अपने जन्मना दायित्व के साथ उभरे थे, वैसे ही लोकमान्य ने अपने जन्मना अधिकार के सिद्धांत का घोष किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने 1892 में जब भाऊ रंगारी के नाम से प्रसिद्ध भाऊ साहब लक्ष्मण जवाले के द्वारा प्रथम सार्वजनिक गणेश प्रतिमा स्थापना पुणे में की गई तो उसकी जमकर सराहना केसरी नामक अखबार ने की थी और इस एक कार्य के भीतर निहित विभव को वे समझ गए थे और उन्होंने इस वार्षिक घरेलू त्योहार को वृहद सुसंगठित सार्वजनिक घटना में बदल देने में स्वयं को झोंक दिया। और उन्होंने केसरी में लिखा कि धार्मिक विचार और समर्पण एकांत पूजा में भी संभव है, फिर भी जन समूह के जागरण हेतु प्रदक्षिण अनिवार्य है। इस राष्ट्रीय अपील के माध्यम से गणेश पूजा परिवार वृत्त से जनता के मध्य पहुंची। ये संक्रमण विचारणीय है। उनकी धार्मिक भक्ति मुख्य तौर पर व्यक्तिगत भक्ति है। सामूहिक पूजन जो कि दूसरे विश्वास प्रणालियों में है, इसमें बहुत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीयता ने इसमें आवश्यक सामाजिक सहमति प्रदान की। ये तिलक लिखते हैं कि congregational worship as that is in Christianity and Islam is not common, but nationalism provided the necessary social cement in this case. तो उन्होंने गणेश को समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय देखा, सभी संप्रदाय गणेश की पूजा करते आए थे। तो गणेश के इस करिश्मे का उपयोग उन्होंने भारतीय लोकमानस के पुनर्गठन में किया। जिस तरह से मध्यकाल में तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से राम को तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध जनचेतना के पुनर्संगठन में व्यवहृत किया, आधुनिक काल में तिलक ने गणेश के माध्यम से यही कुछ किया। और यदि हम उस समय का विवरण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि गणेशोत्सव में नाटक, एकांकी गायन से लेकर एथलेटिक्स तक के मनोरंजन के साथ साथ भाषण और व्याख्यान भी आयोजित करते थे जो प्रायः राजनीतिक होते थे। और तिलक ये महसूस करते थे कि गणेश जितने शहरी जनता में लोकप्रिय है उससे ज्यादा ग्रामीण जनता में भी है। न सिर्फ पुणे में है बल्कि बड़ौदा में भी है, ग्वालियर में भी है और देश के अनेक हिस्सों में। पुणे में इस बीच प्लेग का प्रकोप हुआ जिसमें श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई अपने बेटे को खो बैठे थे। अपार शोक से व्याकुल दगड़ू सेठ को उनके गुरु माधवनाथ महाराज ने निर्देशित किया कि गणेश की 2 प्रतिमाओं दत्ता महाराज और श्री गणपति की स्थापना करें और उनका वैसा ही ध्यान रखें जैसे वे अपने बेटे का करते थे। तो वो जो दगड़ू सेठ का जो आज बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है उसकी उत्पत्ति उसमें है। और बरनाव ये लिखते हैं कि 1896 तक पूना में 50 सार्वजनिक गणपति जो है स्थापित हो गए थे। गणेश इस तरह से अब मंडपों में सजाए जाने लगे। मंडप पहले मंदिरों का अंग होते थे, मंदिरों के आर्किटेक्चर का, और मंदिर वास्तुशिल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जब सार्वजनिक स्थानों पर गणेश के मंडप लगने लगे तो उससे पब्लिक स्पेस का पावनीकरण हुआ, सैंक्टिफिकेशन हुआ। ये एक गुलाम देश के भीतर संकोच की साइकोलॉजी का टूटना था। यह चौराहों पर स्थापना पूर्व जल छिड़कना ही नहीं था, यह पब्लिक स्पेस का वो स्नान और शुद्धि थी जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूशन कहा जाता है। तिलक ने उसमें इस देश का सोल्यूशन दिया। भारतीय स्थापत्य शास्त्र अर्थ मंडप, कल्याण मंडप, महामंडप जैसी बहुत सी निर्मितियों की चर्चा मंदिर के संदर्भ में करता है। तिलक ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा मंडप लगवाकर उसमें स्वराज के अर्थ और तत्जनित कल्याण के स्वप्नों को लोकमानस में अंकित कर दिया। विवाह मंडप में भारतीय परंपरा में उसी तरह के स्वस्ति का संस्कार रचते थे, बेनेडिक्शन का संस्कार रचते थे। जब गणेश मंडप लगने लगे तो लोगों में एक स्वस्तिकर सहकार की भावना भी फैली। अब ये मंडप बौद्धिक विमर्श का ही केंद्र नहीं रह गए थे, बल्कि इनमें कविता पाठ भी होता था, नाटक भी होते थे, लोकनाट्य भी होता था, नृत्य भी होते थे, संगीत सभाएं होती थी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए खुले मंच एक तरह का गुप्ताश्रय बन गए थे। तो तिलक ने 19 सितंबर 1907 के मुमुक्षु के अंक में राष्ट्रीय शिक्षा और भारत के राजनीतिक भविष्य की बात जो है गणेश मंडपों में की, इसके प्रमाण मिलते हैं। और यही नहीं, तत्कालीन जो है होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की अक्टूबर 1907 की जो साप्ताहिक रिपोर्ट है वो बताती है कि the festivals were accompanied by a great deal of Swadeshi eloquence in which religion and politics are intermingled। तो गणेश में कुछ बात ही ऐसी थी। वेंडी ऑफ फ्लायर्टी कहती हैं कि गणेश के पास किसी भी को भी आकर्षित करने के लिए सब कुछ है। जो धर्म या भारत दोनों में रुचि रखता हो उनके पास मोहकता है, रहस्य है, लोकप्रियता है, नैतिक उभयवृत्ति है, राजनीतिक महत्व का कार्य है, सब है। कोई भी गणेश से आरंभ कर सतत अविरल रेखा का अनुसरण कर
भारतीय संस्कृति के हर पक्ष तक पहुंच सकता है, ये स्वयं वेंडी बोलती हैं। आश्चर्य नहीं कि गणेश पूजा के जरिए तिलक जनमन का संगठन करने में सफल हो गए। कम्युनिज्म के भारत में आगमन से बहुत पहले तिलक ने जन संगठन के लिए प्रारूप खोजे थे। उसी का परिणाम था कि गांधी जी के भारतीय परिदृश्य में अवतरण के पहले ही तिलक ने स्वतंत्रता संघर्ष को अभिजातों की संबोधन, अनुनय, आवेदन पत्र, मांग प्रस्तुति से आगे ले जाकर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने जन आंदोलन में परिणत कर दिया था। गणेश जी के सहारे उन्होंने इस स्वतंत्रता संघर्ष का आधार फलक जो था, जो बेस था, उसको चौड़ा कर दिया। स्वतंत्रता एक आध्यात्मिक प्रयास बन गई। नरम जल के रूप में ही यदि स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहता तो अंततः उसकी सफलता भी रूल बाय एन एलीट कहने वाली ओलिगार्की में परिणत होती है, अभिजात शासन में। गणेशोत्सवों के जरिए तिलक ने भारतीय जनमानस के संकोच और संकुचन दोनों को उपचार किया। यदि भगवती चरण वर्मा की कहानी के मुताबिक भारत भूमि पर अंग्रेजों का तंबू फैलता गया था, तो उसी तरह से उसके प्रतिकार में इन गणेश मंडपों को भी फैलते जाना था। वैसे भी ये मंडप मैदानी थे। अगले कुछ दशकों तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को टेंट में ही रहना था, उनके लिए कोई घर नहीं था। अब ये मंडप ही उनका घर थे, या यूं कहें कि उनके घर भी एक मंडप थे, अस्थाई। कभी अंग्रेजी पुलिस से छुपते बचते रहना, कभी पकड़े जाना और जेलों में दिन बिताना। गण देवता की पूजा इसी तरह के मंडपाच्छादन में होनी थी। आज तंबू में हमारा रहना जितना ऑफ द ग्रिड लिविंग माना जाता है, उस दौर में गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक मंडपों में स्थापना भी उतना ही ऑफ द ग्रिड माना गया था। लेकिन ये असामान्यता नहीं थी, असाधारणता थी। इसने औपनिवेशिक पुलिस को और अंग्रेजों को भी सारे घटनाक्रम को असाधारणता से देखने के लिए बाध्य कर दिया। अब यदि गणेश जी के सामने प्रणाम करते हुए मन ही मन उन गौरांग महाप्रभुओं को जहन्नम नसीब होने की प्रार्थना की जाती थी, तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। जिस साधना की इन मंडपों में गूंज थी, गण देवता की उस साधना को अकेले नहीं किया जा रहा था। अंग्रेजों ने यह पट्टी औपनिवेशिक बहुसंख्यकों को पढ़ाई कि धर्म एक निजी मामला है, यह किसी का वैयक्तिक चयन है। स्वयं तो स्टेट सपोर्ट से मिशनरी गतिविधियां चलाते रहे, लेकिन बहुसंख्यक उपनिवेशिकों को सिखाते रहे कि धर्म तो घर की चहारदीवारी तक रहने वाला निजी मामला। यदि इतना ही निजी मामला होता तो कन्वर्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। निजी मामले थे तो निजी ही रहने देते। लेकिन आत्माओं की सामूहिक फसल काटने का काम करने वाले लोगों के इस छद्म को तिलक पहचान गए थे, और इसी कारण उन्होंने धर्म को घरेलू चहारदीवारी से निकालकर एक सार्वजनिक संक्रिया में बदल दिया। इसमें गणेश तत्व की गहरी मीमांसाएं नहीं थी, एग्रीड, लेकिन ये गणेशाराधन का सर्वहाराकरण था, उसका प्लेबियनाइजेशन था। जब स्वामी रामदास की प्रार्थनाएं कई कंठों से मंडपों में गूंजने लगी, दास रामाच्या वाट पहे सदना, सरल सौंड वक्रतुंड थे नैना, तो उसके साथ शिवाजी की स्मृति भी लौटी। हिंदुओं को शस्त्र उठाने और वैसा ही विद्रोह करने के लिए कहा जाने लगा जैसा शिवाजी ने रामदास स्वामी की प्रेरणा से किया था। और इस बात का उल्लेख आईजी पुलिस बॉम्बे के द्वारा बॉम्बे शासन को लिखे पत्र 15 जुलाई 1899 में मिलता है कि ये मंडप जो है इंस्टिगेशन के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इंस्टिगेशन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये जो तिलक जिन्होंने की शिवाजी की गणेश पूजा से प्रेरणा ली थी, उन्होंने बाद में बाकायदा शिवाजी उत्सव मनाना भी शुरू कर दिया। क्यों ना करते? क्योंकि जब शिवाजी ने गणेश उत्सव मनाने शुरू किए थे तो गणेश की पूजा के साथ साथ गणतंत्र की भावना को जनता में हृदयंगम करने के लिए किया था। तब सब याद आता चला गया, भारतीय होने का मतलब, समर्थ रामदास जैसे संतों की वाणी, शिवाजी के द्वारा मध्यकाल में किया गया संघर्ष, गण के लिए एक कर्तव्य बोध, राष्ट्रोपलब्धि के लिए एक नैतिक दायित्व। एक गूगल सर्च गूगल के आने के बहुत पहले शुरू हो गई, जब मंडप के देव गणेश को प्रत्यक्ष पाकर लोगों ने आत्मान्वेषण करना शुरू किया, सेल्फ सर्चिंग शुरू की। गणेश के जरिए भारतीय स्वभाव और संस्कार की सर्फिंग शुरू हो गई। एक सामाजिक प्रक्रिया का पुनर्जागरण शुरू हुआ। जैसे समर्थ रामदास को अपनी शादी के मंडप में ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्रों में बार बार सावधान शब्द सुनकर यह पता लगा था कि ईश्वर उन्हें किस चीज के प्रति सतर्क करना चाहता है, उसी तरह से गणेश मंडपों ने भी भारतीयों को सावधान करना शुरू किया। गणेश मंडपों में शिवाजी के सैनिकों की वेशभूषा में स्वयंसेवक होते थे, जो विभिन्न तरह के मार्शल आर्ट्स में निपुणता का भी प्रदर्शन करते थे। जिस तरह से मोरिया गोसावी ने गणेश को मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का धुरी देवता बना दिया था और ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र धर्म की बात की थी, तिलक ने आधुनिक काल में राष्ट्र धर्म की स्थापना में गणेश को केंद्र में रखा।
राष्ट्र की कुंडली के जागरण में सबसे पहले मूलाधार में गणेश को होना ही था, क्योंकि गणेश मूलाधार चक्र के देवता माने जाते हैं। गणेश का बचपन से ही प्रदर्शित किया आत्मविश्वास, उनकी अवधारणात्मक सोच, उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, चुनौतियों से टकरा जाने की उनकी उद्यतता सब पर चर्चा होने लगी। देवता भक्तों को भीतर ही भीतर पुष्पित और प्रभावित करने लगा। गणेश का शास्त्रों ने मूलाधार मूर्ति कहा और वे भारत के गणतांत्रिक स्वरूप के लिए किए गए संघर्ष में ऐसे सिद्ध भी हुए। इंद्र, सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत की पूजा करने वाले भारतीयों की आस्था वैसे ही आउटडोर धर्म की थी। अतः गणेश के रूप में जब सार्वजनिक मूर्ति स्थापना और चल उत्सव होने लगे तो वे सहज ही जज्ब भी हो गए। गणेश का जन्म भले ही पर्वतों पर हुआ हो, अब चलना उन्हें मुंबई, पुणे आदि शहरों और गांवों की सड़कों पर था। द ग्रेट आउटडोर्स। यदि वे पर्वत थे तो ये पथ पगडंडियां भी उन्हीं की आहटों से गूंजनी थी। भगवान विराजते थे तो चलते भी थे। ध्यान दें कि चल समारोह में धर्म को उस तरह से वाणिज्यिक अतिस्वीकृति नहीं थी। उस समय के चल समारोह जो आज देखने को मिलती है, वो जो कॉमर्शियल हाइपर इन्फ्लेशन जो आज देखने को मिलता है, उस समय नहीं था। उस समय राष्ट्र की जरूरतों के लिए गणेश का आह्वान करने में संकोच नहीं किया गया था और न गणेश को लेकर चलने में। तिलक किसी किस्म के धार्मिक अंधतावाद या ऑब्स्क्योरेंटिज्म को प्रोन्नत नहीं कर रहे थे, लेकिन धर्म के वास्तविक प्रयोजन पर लगे कालिक और चंद्र को जरूर हटाकर उन्होंने नई तात्कालिकताओं और नई प्रासंगिकताओं में गणेश होने के अभिप्राय को आलोकित किया था। उनका राष्ट्रवाद स्वयं में ही इतना गहरा और इतना मजबूत था कि वह अपने आप में ही एक धर्म बन गया था। यह राष्ट्रवाद गणेश में गणतंत्र को देखता था और इसके लिए शर्मिंदा नहीं होता था। ये जो बात है, इसको हम देखें कि रॉलेट कमेटी इसका पूरा चिन्हांकन करती है और फिर उसके बाद रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि कौन कौन से गतिविधियां जो हैं गणेश की प्रेरणा से या गणेश मंडपों में जो है की जा रही हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि पूना के चित पावन ब्राह्मणों दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए हिंदू धर्म के विघ्नहरण हेतु गणेश समाज बनाया है। रॉलेट समिति चापेकर बंधुओं की भावनाओं को समझने के लिए गणपति उत्सव में उनके द्वारा गाए जाने वाले श्लोक का अनुवाद भी प्रस्तुत करती है। जो उस अनुवाद का अनुवाद में करूं तो यह है कि आह, तुम अपनी दास्ता पर शर्म क्यों नहीं करते? आह, कसाईयों की तरह शैतान अपने राक्षसत्व में बछड़ों और परिजनों को मार रहा है। गाय की रक्षा करो किंतु अंग्रेज को मारो। निष्क्रिय और पृथ्वी पर बोझ जैसे मत रहो। यही हिंदुत्व है। ये कैसे संभव हो रहा है कि अंग्रेज यहां राज कर रहे हैं? ये गणपति श्लोक था। ऐसा कोई प्राचीन श्लोक हो ही नहीं सकता था, पर यहां यह श्लोक बताता है कि छंद से द्वंद्व रचा जा रहा था। रिपोर्ट 15 जून 1897 को गणेशोत्सव के अवसर पर एक वक्ता द्वारा कहे गए उद्गारों को भी बताती है। वो उद्गार यूं थे: All occasions like the present festival which tends to unite the whole country must be welcome। कि सभी अवसर वर्तमान त्योहारों की तरह जो देश में एकता स्थापित करते हैं स्वागत योग्य। हर अवसर का फायदा लेना। ये दिलचस्प है कि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से ही पता लगता है कि चापेकर बंधुओं ने जिन दो अंग्रेज अधिकारियों रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट को मारा था, वे दोनों अधिकारी क्वीन विक्टोरिया के राज्याभिषेक के 60वें वर्षगांठ समारोह को पूना के गणेश खंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में मनाकर लौट रहे थे। रॉलेट कमेटी बाद में भी टीप करती है कि पॉलिटिकल यूज कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट सावरकर की गतिविधियों का और श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करती है। विनायक जो गणेश जी का ही नाम है, दामोदर जो फिर गणेश जी का नाम है, विनायक दामोदर सावरकर के अलावा वो उनके बड़े भाई इत्तफाकन जिनका नाम भी गणेश था के द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी के कार्यों को भी उल्लेखित करती है। वो इन दोनों भाइयों के द्वारा स्थापित उस मित्र मेला संस्था का भी उल्लेख करती है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, Savarkar and his brothers were the leaders of an association known as Mitra Mela, started about 1899
In connection with the Ganpati celebrations, and Ganesh Savarkar supervised the teaching of drill, physical exercise and fencing to the members in Nasik. इन्हीं गणेश सावरकर का उल्लेख बाद में और भी विस्तार से एक कमेटी अपनी रिपोर्ट में करती है और बताती है कि उन्हें नासिक में भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत ब्रिटिश टीम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को प्रोत्साहित करने के आरोप में सजा हुई। उन पर आरोप मुख्यतः ये था कि उन्होंने लघु अभिनव भारत मेला के शीर्षक से 1908 में बहुत सी भड़काऊ कविताओं की एक श्रृंखला जारी की थी। उनके मामले पर निर्णय देते समय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तब ये कहा था कि the right's main object is to preach what is against the present government in the name of certain gods of the Hindus and certain warriors such as Shivaji. These names are a mere pretext for the text, which is take up the sword and destroy the government because it is foreign and oppressive. वो अपने हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट अपने उसमें कह रही निर्णय में। बाद में हुई नासिक साजिश को इस कमेटी ने ब्राह्मण साजिश और चित्पावनों की साजिश कहा था। रॉलेट कमेटी ने इसने विनायक सावरकर द्वारा इंग्लैंड में लिखी गई मेजनी की आत्मकथा की भूमिका का भी उल्लेख किया, जिसमें राजनीति को धर्म के स्तर पर उठाने का महत्व बतलाया गया था और शिवाजी के समय महाराष्ट्र के संत रामदास के भीतर वही अध्यात्मसार बताया था, सेम स्पिरिचुअल एसेंस बताया था जो मेजनी में था। ये सारे शब्द रॉलेट कमेटी के हैं। ये कमेटी रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे गणेश सावरकर ने इस मेजनी की आत्मकथा की 2000 प्रतियां बांटी। ये विनायक और गणेश नाम उस समय महाराष्ट्र में व्याप्त गणेश की चेतना और उनकी लोकप्रियता के प्रमाण है। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र के स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में अपनी तरह से फूट का सरंजाम रचती थी। इससे महाराष्ट्र का यह संघर्ष शुद्धता ब्राह्मण और उसमें भी विशेषतः चित्पावनों का काम नजर आता था, जबकि सावरकर बंधुओं की संलिप्तता बंगाल, हैदराबाद, ग्वालियर आदि में भी पाई गई, ये उस रिपोर्ट में स्वयं भी स्वीकार करते हैं। अंग्रेजों ने गणेशोत्सवों को मुस्लिम विरोधी बताना जारी रखा, लेकिन वे भी यह पहचानते थे कि ये मूलतः उनके खिलाफ है। सेंट्रल डिवीजन के कार्यवाहक आयुक्त ने 2 अक्टूबर 1894 को एक मेमोरेंडम भेजा होम डिपार्टमेंट को, होम पब्लिक डिपार्टमेंट को, तो उसमें तभी पहचान दिया गया था कि द फेस्टिवल वाज डिजाइन्ड बाय द पूना ऑर्थोडॉक्सी टू एम्बिटर कम्युनल रिलेशंस एंड हेंस टू मेक गवर्नमेंट मोर डिफिकल्ट एंड ब्रिटिश रूल मोर अनपॉपुलर। तो गणपति उत्सवों के द्वारा साम्राज्यवाद को दी गई चुनौती का ही यह परिणाम हुआ कि राजद्रोह के प्रकरणों में इतनी वृद्धि हुई कि जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह कमेटी, एक सेडिशन कमेटी गठित हुई। इसने उपर्युक्त और देश के अन्य हिस्सों की ऐसी ही गतिविधियों की अपनी समीक्षा के आधार पर एक कानून बनाने की अनुशंसा की और वो कानून था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999, जो रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया, और इसने सारे देशवासियों में भारी गुस्से का कारण बन गया। गांधी जी ने इसके विरोध में देश भर में 6 अप्रैल 1919 को सभाएं करवाई और इसका विरोध ही जलियांवाला बाग का और पंजाब में मार्शल लॉ का कारण बना और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी। यानी जो मूलाधार चक्र के देवता हैं, उन्होंने अपना मूलाधार चक्र प्रवर्तित कर दिया। वो भारत भर में फैलना था। जगह जगह गणपति उत्सव मनाने की जो परंपरा चली वो आज तक जारी है, हालांकि अब राष्ट्रवादी कम और धार्मिक ज्यादा हो गई है। एक चीज की जिसको हम लोगों को कहीं सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए, वह मेला मूवमेंट जिसे गॉर्डन जॉनसन ने अपनी पुस्तक प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड द इंडियन नेशनलिज्म में द ग्रेटेस्ट इनोवेशन कहा, उत्तर भारत में अब चल अखाड़ों की तरह जाना जाता है। मेला का मराठी अर्थ मंडली था, जो उन बालक बालिकाओं युवकों का एक विशिष्ट गणवेशधारी अनुशासित ग्रुप होता था, जो ये गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले गणेश उत्सव पर राष्ट्रीय गीत गाते थे। आर कृष्णन जो है वो कहते हैं कि a मेला consisted of a group of young men or students dressed in a special costume, armed with sticks and practiced singing, dancing, drilling and fencing. Each mela was attached to a particular Ganpati and it would round the town and neighboring countryside for some time before, as well as drawing the festival. वे ये भी कहते हैं कि the melas performed popular verses and songs, and into these songs references to topical political events were inserted. ये बात जो है तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ही सच नहीं है, ये पूरे भारत के लोक के बारे में महत्वपूर्ण है। भारत का लोक किसी सनातन में नहीं रहता, वो लगातार अपने आप को अपडेट करता चलता है। बड़ी बात यह है,
गणेश जी की सार्वजनिक स्थापना तो एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था ही, गणपति मूर्तियों की चहल पहल पूरे शहर में बने रहने के भी अपने समाज मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे। गणपति ऑन द मूवी नहीं थे, बल्कि वे ऑन द वे भी थे। यह प्रतिगामिता नहीं थी, यह आगे चलना था। परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म परिवर्तन, सटल शिफ्ट्स हुए थे और मानस को खुलना एक नए तरह से संभव हुआ था। उस आराधना से राष्ट्र जीवन में नए विकल्प और विभव तैयार हो गए जो पहले की जाती रही थी पारंपरिक रूप से। हालांकि प्रशासकों के लिए इससे स्थायी दिक्कतें हो गई थी, लेकिन वे स्वयं प्रशासकों की ही करनी का फल थी। वे जानते थे कि गणपति उत्सव उनके विरुद्ध है, एक साम्राज्यवादी तंत्र के विरुद्ध है, लेकिन उन्हें कमजोर करने के लिए जरूरी था कि अंतर सांप्रदायिक प्रतिद्वंदताएं उभारी जाएं। इसलिए मस्जिदों के सामने से गुजरते मेला दलों को अपना संगीत बंद करने के प्रावधान लागू किए गए और जहां इनका उल्लंघन हुआ वहां यदाकदा दंगे के लिए लोगों को भड़काया गया। इससे तिलक और उनके गरम दल को बदनाम करने में भी मदद मिली। न उन्हें तिलक के स्टैंड से कोई मतलब था, न मेला के मूवमेंट से। उन्हें मतलब था सिर्फ इससे कि इन प्रतिद्वंदताओं के सड़क छाप संस्करण तैयार कराए जाएं। उन्हें मालूम था वो लैटिन सिद्धांत कि यू वुड बी इनसेपरेबल इफ यू वर इनसेपरेबल, कि आप अपृथक्करणीय रहेंगे यदि आप अपृथक्करणीय थे। तो अंतर सांप्रदायिक अविश्वास अंग्रेजी तंत्र की उपस्थिति के तर्क को विश्वसनीय बनाता था, क्योंकि वो तब एम्पायर हो जाते थे, रेफरी हो जाते थे। एक एम्पायर इस एम्पायर भूमिका में वही करना चाहता था जो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर करता है। अतः बंदर की प्रासंगिकता और उपयोगिता का तर्क तभी तक था जब तक कि वो लड़ाई थी। यह रणनीति जो है उन्होंने अपनाई, जिसका परिणाम शायद आज भी जो है ये है स्वतंत्रता युग में कि अनंत चतुर्दशी के जुलूसों पर लगातार रात भर निगरानी करनी पड़ती है, जिसका परिणाम ये होता है कभी कभी आज भी कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। लेकिन ये उस समय जो है 1857 के संघर्ष सहभागिता को, शताब्दियों से चले आए समन्वय को, उसको न सहने के लिए जो है अंग्रेजों की तरफ से एक ऐसी चाल थी कि जहां अपनी अस्मिता की स्थापना जो है सांप्रदायिक प्रतिक्रियाओं की प्राइमिंग में थी। असहिष्णुताओं के नए नए मानक स्थापित हो रहे थे। जिस कुरान में ये कहा गया था कि गॉड डज नॉट लव द एग्रेसर्स, उसी के कुछ मानने वालों को अब जरा सी बातों पर तैश में आ जाना था। तब से किसी जुलूस का शर्तों का एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा बन गया और वह समावेशिता जिसके तहत कुछ समय पहले तक 1857 में हिंदू ने मुस्लिम के लिए, मुस्लिम ने हिंदू के लिए जान दी थी, क्रमशः अधिक से अधिक फीकी पड़ने की एक कोशिश होती थी। दूसरे के लिए जगह न छोड़ना, दूसरे को समर्चित करने को उदारता नहीं बल्कि पराजय बताने की शुद्धता, दूसरे को प्रसन्न करने की तो छोड़िए दूसरे को समायोजित तक नहीं करने की प्रतिस्पर्धाएं। अंग्रेजों ने दैनंदिन अनुभवों से एक आदत का और आदतों से एक स्वभाव का निर्माण करवाया जो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके लिए किसी संप्रदाय विशेष को दोष देने की जगह अंग्रेजी शासक वर्ग की उस चतुराई को देखना चाहिए कि वे जुलूसों से निर्मित होने वाले मनोविज्ञान का कैसा उपयोग कर रहे थे। संभव है कि अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसा कोई अज्ञात का भय रहा भी हो, लेकिन उस भय को ज्यादा से ज्यादा गहराते जाना औपनिवेशिक हुक्मरानों का लक्ष्य था। उसके विपरीत तिलक उसके निदानार्थ गणेश कार्यक्रमों में ऐसे समुदाय के नेताओं से भी तकरीर कराते थे। 1908 की ऐसी ही घटना थी जब लोकमान्य तिलक के केसरी कार्यालय में सैयद हैदरी रेशा की अध्यक्षता में चिंतामणि केलकर का व्याख्यान हुआ। विषय था हिंदू मुस्लिम आपसी संबंध। पूना के जिलाधीश ने रेखा जी को बुलाकर समझाया कि गणेशोत्सव मुसलमानों के विरुद्ध है, फिर वे क्यों इसमें शामिल होते हैं, ऐसा करना ही है तो वो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। सैयद रेशा दोनों बड़ी प्रसिद्ध हस्ती थे, उन्होंने साफ कह दिया कि ये मेरी चॉइस है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन इससे स्पष्ट है कि अंग्रेज हुक्मरान गणेशोत्सव को अंतर सांप्रदायिक सद्भाव और सहानुभूति का त्योहार न बनने देने के लिए किस तरह व्यग्र रहा करते थे। तिलक कार्यक्रम की सामाजिकता पर ही नहीं रचनात्मकता पर भी काम करते थे। अपने कार्यक्रमों से उन्होंने बहुत सी रचनात्मकताएं जोड़ी थी। भीड़ है, जुलूस है, लेकिन गाता और नाचता हुआ है, कविता और संगीत वाला है। यह जुलूस तो सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि जिस तरह से गणपति गण के हैं, उसी तरह से देश भी एक पब्लिक मैटर है। वह क्वीन विक्टोरिया की निजी जागीर नहीं है, न उनका प्राइवेट चैम्बर है। यह गणनाम त्वाम गणपति है, यह राष्ट्रीय न्याय के लिए आवाज है।
यह देवताओं को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखना था। प्रतिष्ठापना का अर्थ बिठाना ही नहीं होता, चल पड़ना भी होता है और प्रतिष्ठा का अर्जन करना भी होता है। गणेश प्रतिष्ठा के जरिए भारतीय अस्मिता ने अपना लोक प्रशासन दिया और अपने लोक की प्रतिष्ठा पुनर्रचित की। शास्त्रों में गणेश लोक की बात कही गई थी, अब लोक गणेश के रूप में उसी का एक अधुनातन अनुवाद हुआ। लोकमान्य ने लोक गणेश के जरिए लोक मंगल को साधना चाहा था और इसीलिए गणेश को अंततः गणराज्य तक पहुंचना ही था। ये बात हमें क्या दूर की कौड़ी लगती है? तो यदि आप प्रहलाद का श्री गणेश स्तोत्र देखें जिसमें गणराज्य की बात इतनी साफ साफ कही गई है, वो गणेश स्तोत्र ये बोलता है, ततः सह गणराज्यस्य मंत्रम तस्मै ददो स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्त स विधि मने सप्तम। स्वाधीनता के संघर्ष को उन सभी काराओं से मोचन पाना था जो उपनिवेशवाद ने हमारे इर्द गिर्द निर्मित की थी। मयूरेश स्तोत्र गणेश जी की याद इसी तरह से करता था। इदम ब्रह्मकरम स्तोत्र सर्व पाप प्रणारानम कारागृह गतानाम च मोचनम दिन सप्तका। कारागृह जो हमारे आसपास निर्मित हुआ था, वे कौन लोग हैं जो गणेश और इसी तरह से अन्य भारतीय आदेशों की लोक भूमिका से इनकार करते हैं? श्री महागणपति वज्र पंचक कवचम में जो रुद्रयामल तंत्र में आता है, उसमें कहा गया है कि विघ्नेशम विश्ववंद्यम सुविकल यशम लोक रक्षा प्रदक्षम। लोक रक्षा की बात करते हैं। ये कोई नहीं पूछता कि शास्त्रीय गणेश में राष्ट्र की वैसी ही अवस्थिति क्यों है जैसे हम राष्ट्रगीत में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग को देखते हैं। यानी उड्डामरेश्वर तंत्र में जो आता है उसमें गणेश के साथ जो है इसी तरह की ज्योग्राफी दी हुई है। कावेरी तीर्थवास्ताय नमः, जानवी मज्जना सप्ताय नमः, कालिंदी मज्जन्नेरे रताय नमः, ओम शोण प्राच्चलो भूताय नमः, ओम नर्मदा वाली वासिकाय नमः, ओम चंद्रभागांबु निश्चिताय नमः, ओम ताम्रपर्णी तटस्थायिने नमः, ओम महास्वारस्वत प्रदाय नमः, ओम महानदी तटावासाय नमः, ओम ब्रह्मपुत्रांबु वासकाय नमः। ये भारत के भूगोल की परिक्रमा गणेश जी की स्तुति में करने की क्या जरूरत थी? अभी भी कुछ लोग नहीं मानेंगे और कहेंगे कि देश कोई नदी थोड़ी होता है। लेकिन तब आदित्य पुराण में श्री गणेश स्तोत्र में संत कुमार के सुवाच को देखें। वाराणस्याम गजवक्त्रम गयायाम टंक धारिणम प्रयागे तु गणाध्यक्षम केदारे विज्ञाननम लंबोदरम कुरुक्षेत्रे नैमिषे च मदोत्कटम जम्बुकम दंडकारिण्ये लोकेशम हिमवद्गिरो। और ऐसा करता बड़ा है जिसमें पूरे भारत का भूगोल बताया हुआ है। यानी जैसे हमारे राष्ट्रीय गीत में भारत का भूगोल बताया हुआ है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, उसी रूप में इन गणेश स्तुतियों का होना क्या एक संयोग है? क्या जनगण मन की जो पूरी कविता है उसमें जो जन गण एक के विधायक आता है और जो जन गण पथ परिचायक आता है वो क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय जो गीत है उसमें जनगणमन अधिनायक के गणाधिनायक कौन है? और ये उसके 5 स्टेंजा हैं, तो उसमें जनगण एक के विधायक शब्द भी है, जनगण पथ परिचायक भी है। ये एक विधायक वही हो सकते थे जिन्हें गणपति सहस्त्रनामावली ओम एकाग्र धिये नमः और ओम एकानेक स्वरूप धृते नमः कहते हैं। ये जार्ज पंचम नहीं हो सकते थे कि उन्हें चिर सारथी कहते रविंद्र, कि उन्हें तव शब्द ध्वनि बाजे कहते। वे अपने ही देश के गुलाम बनाने वालों के लिए शब्द नहीं कह रहे थे कि घोर तिमिर घन निविड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे जागृत छिल तव अविचल मंगल। याद करें कि गणेश गणपति सहस्त्रनामावली गणेश को ओम सुमंगलाय नमः कहते हैं और यहाँ इस तव अविचल मंगल से जो कि राष्ट्रगीत में प्रेरित हुआ था उससे क्या गणपति की मंगल मालिका का स्रोत याद नहीं आता? वे जन गण दुख त्रायक किसे कह रहे थे? इस कविता में वे जिस राजेश्वर की बात करते हैं वो राजा नहीं है, राजाओं का भी ईश्वर है। ये रविंद्र की चतुराई हो सकती है कि उन्होंने इस कविता में आए राजेश्वर शब्द का अंग्रेजी अनुवाद किंग ऑफ किंग्स के रूप में किया, लेकिन हम जानते हैं कि राजेश्वर गॉड ऑफ किंग्स के रूप में के अर्थ में व्यवहृत होता है। गणेश पुराण में गणेश राजपुत्र और राजपुत्र विनायक भी हैं और सभी राजा उनके सामने नतमस्तक भी होते हैं।
और गणेश को एकदंत स्रोत में त्वदीय सत्ताधर्म एकम मेकदंतम भी कहा गया है। तो क्या ये एक संयोग ही है कि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट जिन दो आध्यात्मिक व्यक्तियों के उत्सवों के जरिए पनप रहे क्रांत धर्मी असंतोष की चर्चा से भरी हुई है? देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में उन्हीं दो की स्मृति का सौरभ है। गणनायक गणमन अधिनायक में है, गणाधिनायक में है, और दुर्गा दशप्रहरिणी वंदे मातरम में है। इतिहास की किताबों से जितना उन्हें बाहर किया गया, उतना ये दोनों नियति के अपने स्वतंत्र निर्णय से जैसे एक स्वतंत्र देश की आस्थाओं की परिभाषा बन गई। गौरी गणेश की पूजा किए बिना हमारा कोई कर्मकांड शुरू नहीं होता, तब एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा सफर इनके बिना कैसे शुरू हो सकता था? प्रणाम। बहुत